आज का हमारा विषय कुछ रोचक है और हमारा विषय है 9 अंक के साथ जीके की क्लास। हम आज उन प्रश्नों को हल करेंगे, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिसमें 9 अंक या 9 शब्द आता। सबसे पहले हम बात करेंगे 9 एक जैसे महलों की। तो 9 एक जैसे महल जो है वो नाहरगढ़ दुर्ग, जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, जो कि जयपुर में स्थित है। यह 9 एक जैसे महलों का निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था अपनी 9 रानियों के लिए, जो कि विक्टोरिया शैली में बने हुए महल हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं 9 तार वाले वाद्य यंत्र की। तो 9 तार वाला वाद्य यंत्र जो है वो है रावण हत्था। रावण हत्था वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल पर खाल मढ़कर बनाया जाता है और घोड़े की पूंछ के बालों से इसका गज बनाया जाता है, जिससे कि रावण हत्थे को बजाया जाता है। पापू जी की फड़ बांधते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाया जाता है। रावण हत्था पर लगी हुई खूंटियां मोरनियां कहलाती हैं। तो 9 तार वाला वाद्य यंत्र रावण हत्था। अब हम बात करेंगे 9 नाथों की। 9 नाथ संप्रदाय से संबंधित है, जो कि नाथ संप्रदाय के 9 संत हुए हैं। इनका संबंध जोधपुर के महामंदिर से है, जहां पर इनका प्रमुख तीर्थ और प्रधान गद्दी स्थित है। यह मंदिर 84 खंभों पर निर्मित है, जिसमें संत जलंधर नाथ की प्रतिमा स्थित या स्थापित की गई है। जबकि नाथ संप्रदाय के इस मंदिर का निर्माण जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने करवाया था। अब हम बात करेंगे 9 मंजिला इमारत की या 9 मंजिला स्तंभ की, जिस पर 9 बार तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द अंकित है। तो यहां भी 9 है और यहां भी 9 ही आया है। 9 मंजिला यह इमारत चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस इमारत का निर्माण राणा कुंभा ने अपनी सारंग पर विजय की स्मृति में करवाया था और इस स्तंभ का निर्माण काल जो है वो 1438 से 1448 ईस्वी तक रहा है। जबकि इस 9 मंजिला इमारत की ऊंचाई 122 फीट है और इसमें 157 सीढ़ियां बनी हुई है। इसका मुख्य शिल्पी जयता और उसके 3 पुत्र नाथा, पामा और पुंजा थे। अब हम बात करेंगे 9 चौकी पाल की। यहां भी 9 शब्द या 9 अंक आया है। तो 9 चौकी पाल जो है वो राजमंद जिले में स्थित राजसमंद झील के उत्तरी भाग को 9 चौकी पाल कहा जाता है। इसी 9 चौकी पाल पर रणछोड़ भट्ट तैलंग द्वारा रचित ग्रंथ अमर काव्य वंशावली को राज प्रशस्ति के रूप में 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया है। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर के राणा राज सिंह तक के मेवाड़ का संपूर्ण इतिहास का वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे नौगावा जैन मंदिर की। नौगावा जैन मंदिर की, जो कि देहरा या डेहरा अलवर में स्थित है। यह जैन मंदिर जैन संप्रदाय की दिगंबर शाखा से संबंधित है या दिगंबर जैन संप्रदाय से इस मंदिर का संबंध है। जैन तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ जी का 9 चौकिया मंदिर, 9 चौकिया मंदिर भी यहीं पर स्थित है, जो कि अति प्राचीन है। इस मंदिर में श्री मल्लिनाथ जी की प्रतिमा की विशेषता यह है कि इसकी
पीठ पर प्रशस्ति अंकित है, पीठ पर प्रशस्ति अंकित है। इसी मंदिर में जैन तीर्थंकर शांतिनाथ का मंदिर भी स्थित है, जिसे ऊपर वाला मंदिर भी कहा जाता है। नौलखा या नवलखा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं, जिसमें से नौलखा बावड़ी जो है वह डूंगरपुर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण 1586 ईस्वी में रानी प्रिमल दे ने करवाया था। नौलखा भंडार और नौलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जबकि परिवहन विभाग से संबंधित नंबर जो है RJ9, इसका संबंध भी चित्तौड़गढ़ जिले से है। चित्तौड़गढ़ में ही 9 गजा पीर की मजार भी स्थित है। नौलखा झील कहें और या नौलखा बांध, दोनों ही बूंदी जिले में स्थित है। 9 ग्रहों का मंदिर किशनगढ़ अजमेर में स्थित है, जो कि नवलखा या नौलखा महल जो है वो उदयपुर में स्थित है। नवलखा दुर्ग जो है वो झालावाड़ के झालरापाटन में स्थित है, जिसका निर्माण झाला पृथ्वी सिंह ने करवाया था। नवलखा मंदिर, नवलखा तीर्थ और नवलखा कुंड तीनों ही पाली में स्थित है, तीनों ही पाली में स्थित है। नवलखा बाग भरतपुर में है, जबकि नवलखा सरोवर बारा में स्थित है। नवलखा जालरा जोधपुर में है, तो नवलखा दरवाजा सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। अब हम बात करने जा रहे हैं चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार के नवरत्नों की, अर्थात 9 विद्वानों की, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे, जिनका वर्णन कालिदास की ज्योतिर्विदा भरण नामक रचना में मिलता है। यह कालिदास चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से एक कालिदास से अलग कालिदास है। चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से सबसे प्रमुख था कालिदास, जिसे कवि कुल गुरु भी कहा जाता है, और यह नवरत्नों में से सबसे प्रमुख था। दूसरा नवरत्नों में से एक जो था वो था वेताल भट्ट। वेताल पंच विशलिका नामक कथानक, जो कि एक कल्पना प्रधान कथानक था, इसका संबंध इसी वेताल भट्ट से माना जाता है। तीसरा है धन्वंतरी, भारतीय आयुर्वेद का सर्वोपरि और शल्य तंत्र का प्रवर्तक धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्नों में से एक था। चौथा है घटकरपर, जो कि एक कूटनीतिज्ञ था। इसने प्रतिज्ञा की थी कि कोई भी अगर उसे यमक रचना में परास्त कर दे तो वह ऐसे व्यक्ति के घर में घड़े के टुकड़ों से पानी भरेगा। पांचवा है वराह मिहिर, यह फलित ज्योतिष का प्रणेता था। वृहजातक ग्रंथ और वृत्त संहिता इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। यह वास्तु विद्या का महान आचार्य था। छठा है अमर सिंह, अमर कोश का रचिता, और यह संभवतः बौद्ध धर्म को मानता था। सातवां है शतनक, जो कि फलित ज्योतिष का विद्वान माना जाता था। आठवां है शंकु, जो कि एक वास्तुकार था, और नौवां था वरुचि। पत्र कौमुदी और विद्या सुंदर इसी की रचनाएं हैं, और यह एक प्रसिद्ध व्याकरण था। और अब हम बात करने जा रहे हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के
9 विद्वानों अर्थात नवरत्नों की। इनमें पहला था बीरबल, जो कि अत्यधिक बुद्धिमान था। वह ब्राह्मण था और उसका वास्तविक नाम महेश दास था। अकबर ने इसे कविराज और राजा की उपाधि प्रदान की थी। दूसरा है अबुल फजल। अबुल फजल एक इतिहासकार था और मुख्य सलाहकार व सचिव भी था। अबुल फजल ने आईने अकबरी, जो कि अकबरनामा का ही तीसरा भाग था और मूल रूप से अकबरनामा की रचना की थी। इसमें तीसरा है टोडरमल, जो कि अकबर के दरबार में दीवान था, जो कि अपने भूमि सुधारों के लिए जाना गया। चौथा है तानसेन। इसका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, जो कि एक महान संगीतज्ञ भी था। अकबर ने इसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी और तानसेन के समय ही ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था। पांचवा है मानसिंह। मानसिंह अकबर इसका फूफा था और मानसिंह आमेर के बारमल का पौत्र था और अकबर का प्रमुख सेनापति था। अकबर ने इसे अनेक युद्ध अभियानों में भेजा था, जिसमें से सबसे प्रमुख अभियान महाराणा प्रताप के विरुद्ध था और इसे मानसिंह और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। छठा विद्वान जो है उसका नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। यह एक प्रसिद्ध विद्वान और कवि था और यह जहांगीर का गुरु भी था। सातवां है मुल्ला दो प्याजा। इसका वास्तविक नाम अबुल हसन था। हुमायूं के समय यह भारत में आया था और इसे खाने में 2 प्याज खाना पसंद था, इसलिए इसे अकबर ने नाम दिया मुल्ला दो प्याजा। आठवां है हकीम हुकाम। यह रसोई घर का प्रधान था। और अंतिम है 9वां फैजी, जो कि अकबर के दरबार में राज कवि था। तो ये था हमारा आज का विषय 9 अंक के साथ जीके की क्लास। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना